Assalamualaikum everyone. I welcome you all to the 7th episode of Basics on Network Marketing. ठीक है। आज के इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है कंपाउंडिंग इफेक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। अब कंपाउंडिंग इफेक्ट बेसिकली होती क्या है, इसको अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट को हम फॉलो कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, कि अगर इस एपिसोड से पहले अगर आपने बाकी के एपिसोड्स को वॉच नहीं किया तो आप जाके फर्स्ट उन एपिसोड्स को वॉच करें एंड फिर इस वीडियो के अंदर आना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की इस वीडियो का हमारे पास टॉपिक है कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं मल्टीप्लिकेशनल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो होती क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको इस काबिल बनाता है, ठीक है, कि आप यहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ ग्रोथ कर सकते हो। अब कंपाउंडिंग इफेक्ट बेसिकली है क्या, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, जो कि दुनिया का एक महान जीनियस है, वो बोलता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। कंपाउंडिंग इफेक्ट इस दुनिया का आठवां अजूबा है। ठीक है। तो अब आठवां अजूबा कैसे है उसको समझते हैं बिना किसी देरी के। मैं अगर आप लोगों को एक सवाल करूं, एक क्वेश्चन करूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करूं, ठीक है, आपसे जो ये अभी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है, मैं अगर आपको कहूं कि अगर मैं आपको दो चॉइसेस दे दूं कि मैं आपको वन टाइम 5 करोड़ रुपए दे दूं, ठीक है, क्या आपके लिए ये सही रहेगा? या अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको रोज 1 रुपए दूंगा लेकिन अगले दिन उसको डबल करके दूंगा, लाइक एक दू आज, फिर कल जो है वो 2 रुपए दे दू, फिर तीसरे दिन 4 दे दू, फिर चौथे दिन 8 रुपए दे दू, एंड इस तरीके से करते करते आगे बढ़ा दिया जाए, तो आपका चॉइस क्या रहेगा? तो बहुत सारे जो जीनियस लोग हैं, बहुत सारे जो अभी दिमाग लगा रहे होंगे, आपने भी क्या ये सोचा कि मैं जो है वो वन टाइम 5 करोड़ रुपए ले लूं, यार पता नहीं 30 दिन में जो है वो 1 लाख रुपए मिल भी जाएगी कि नहीं, तो 5 करोड़ बेस्ट है। नहीं, यहां पे आप लोग धोखा खा गए। अगर आपने वन टाइम 5 करोड़ रुपए लिए तो आपका करीबन करीबन 48.5 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। ठीक हो गया। क्योंकि अगर बात करें, ठीक है, आज के दिन के अंदर जो है वो अगर आपको 1 रुपए मिले, कल उसको डबल करके दिया जाए, तो अगर इस तरीके से 30 दिन तक रिपीट करें तो करीबन करीबन आपके पास बाद में जो अमाउंट आएगी अप टू 50 करोड़ रुपए होगी, इससे 10 गुना ज्यादा। तो अगर कहीं पर आपको ऑप्शन मिले 5 करोड़ एंड एक दिन में 1 रुपया, लेकिन अगले दिन उसको डबल करके देना, तो आप लोगों ने दूसरा वाला ऑप्शन चूज करना। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक हो गया। यह है कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो कि दुनिया का आठवां, सच में दुनिया का आठवां अजूबा है, भी नहीं बोला जाता। ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, कि अगर एक पेपर है, ठीक है, हम लोग एक पेपर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो एक पेपर जो है, मैं यहां पे एक कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, यहां से मैं एक पेपर निकालता हूं, ठीक है, यहां से हम एक पेपर निकालते हैं, ठीक है, यहां पे मेरे पास एक पेपर है, ठीक है। अब ये पेपर की विड्थ को अगर हम देख ले, बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर इसको वन टाइम फोल्ड कर दिया तो थोड़ी सी लेंथ पकड़ ली, थोड़ी सी विड्थ पकड़ ली, शायद ना के बराबर है, ठीक है। दूसरी टाइम अगर मैंने इसको फोल्ड करा, ठीक है, तो थोड़ा और ज्यादा हो गया। तीसरी टाइम करा, ठीक है, थोड़ा सा और वेट पकड़ रहे। चौथी टाइम करा, अब अगर आप देख लो तो ये इसकी वेट थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, ठीक है। पांचवी टाइम करा तो अब देखो और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब अगर इस पेपर को इसी तरीके से 42 टाइम्स फोल्ड कर लिया जाए तो आपके ख्याल में इसकी वॉल्यूम कितनी हो सकती है? शायद इतनी, शायद 10 बुक्स के अंदर, शायद 50 बुक्स के अंदर। लेकिन अगर मैं आपको एक्चुअल बता दूं, ठीक है, कि ये कितनी हो सकती है, आप लोग चौंक जाओगे। ये अगर जमीन 42 टाइम, 42 टाइम्स अगर आपने किसी एक पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड करा एंड उसको जमीन के ऊपर रखा ना, तो वो मून को टच कर जाएगा। वो इतने वॉल्यूम में आएगा जितनी कि मून एंड जमीन के बीच का फासला है।
तो कैसा लगा आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट एंड इट्स पावर? ठीक है, थोड़ा सा अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करना। ठीक हो गया? अब ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कैसे करता है? ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की साइड पे आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली कंपाउंडिंग इफेक्ट काम कैसे करता है, ठीक है, वो हम समझते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग एक कंपनी है जहां पे आपने काम स्टार्ट करा, आप काम कर रहे हो विद योर टीम, आपकी टीम के अंदर लोग हैं वो काम कर रहे हैं। अब कंपाउंडिंग इफेक्ट को अगर यहां पे आपने समझना है, ठीक है, तो यहां पे आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझना है। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सेम चीज होती है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक बंदा काम कर रहा है, एक बंदा काम कर रहा है, एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, यहां पे आपके पास लेवरेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर मैं काम कर रहा हूं तो हो सकता है मैं अगर फुल टाइम में काम करूंगा तो मैं 8 घंटे काम करूंगा, डबल शिफ्ट में काम करूंगा तो 14 घंटे काम करूंगा, एंड अगर मैं ओवर टाइम में काम करूंगा तो 12 घंटे काम करूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके पास आ जाती है जब आपके पास टीम आती है। अगर मेरे पास 100 बंदों की टीम है एंड 100 बंदों में से हर एक बंदा 5-5 घंटे काम कर रहा है, तो इट मींस कि मेरे लिए 500 घंटे काम हो रहा है। वो लोग अगर 500 घंटे काम कर रहे हैं तो इस तरीके से वो और लोगों को अपने साथ इनवाइट करके काम पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट 500 तो स्टेबल नहीं रहेंगे। अगर मैं कंपनी बना के वहां पे करूंगा तो वहां पे शायद ये स्टेबल रहेंगे लोग, कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लोग होंगे, फिक्स्ड नंबर ऑफ लोग होंगे जो कि काम करेंगे। आज भी वो ही उतने ही लोग काम करेंगे, नेक्स्ट डे भी उतने ही लोग काम करेंगे। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम बात करें तो यहां पे आपके पास टीम बिल्डिंग का ऑप्शन होता है। आप लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन को हायर करते हैं। हर कोई बंदा जो काम कर रहा होता है वो या तो प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है, पर्सन के अंदर डील करता है। तो पर्सन के अंदर डील करने से ज्यादा फायदा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने साथ और पर्सन को ज्वाइन कर सकते हो, और पर्सन जो है वो आपके लिए काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे पर्सन और लोगों को, न्यू लोगों को इन्वाइट करेंगे। अगर आज मेरी टीम के अंदर 500 लोग हैं तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है अगर हर एक बंदे ने एक एक बंदे को इन्वाइट करा तो वो 1000 पर्सन हो जाएंगे। हो सकता है 500 लोग मैंने 4 महीने में, 8 महीने में, एक साल में बनाए हो। 500 की टीम तक मैं हो सकता है एक साल में पहुंचा हुआ, लेकिन 500 से 1000 होना कितना सिंपल है, कितना इजी है कि आप एक एक बंदे को अगर हर कोई बंदा इनवाइट कर ले, कहते ना कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। सिंपल, इट्स कंपाउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो फिर इस तरीके से कंपाउंडिंग इफेक्ट के अंदर अगर आपकी इनकम आने लग जाती है तो फिर वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को अंडरस्टैंड कर लिया आपने, ठीक है, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब ये इतनी एक्साइटेड चीज है कि आपकी लाइफ लॉन्ग एक्साइटमेंट के लिए यही काफी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि सर हम तो डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमारे पास तो मतलब डिमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं है, हम तो मेरे भाई आपको अपना ड्रीम नहीं पता ना, अपने ड्रीम को मालूम करो, रिमेंबर योर ड्रीम। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने ड्रीम्स को रिमेंबर करना है। इंशाल्लाह उससे रिलेटेड बात हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर करेंगे कि अपने ड्रीम को किस तरीके से याद किया जा सकेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आज के इस वीडियो के अंदर आपने थोड़ा सा भी सीखा तो प्लीज हिट द लाइक बटन। ठीक है, एंड अपनी राय हमारे साथ जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो है वो हमारी और भी अच्छे टॉपिक्स के ऊपर इस तरीके से डिस्कशंस लाते रहे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।